से माफी मंगवाने भी नहीं है। अब वो मंगवाएंगे नहीं, बिल्कुल अब नहीं चाहिए माफी। तो क्या चाहिए? अब उसको उसकी सजा मिलेगी। अब सजा? माफी नहीं चाहिए। सजा that means क्या? बिल्कुल सजा उसको मिलेगी। उसने जिस तरीके का कुकृत्य किया। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की पूरी टीम सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ हम लोग आगरा कूच कर रहे हैं। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीबू कुमार झा। देखिए, महापुरुष राणा सांगा जैसे दिव्य महापुरुष के ऊपर में जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, राज्यसभा सांसद रामजी लाल जैसे लोग, और रामजी लाल जैसे लोग माफी भी नहीं मांग रहे हैं। अभी तक लगातार घमासान चल ही रहा है। और हरिओम जी हैं करणी सेना के उपाध्यक्ष। हम बात करेंगे कि ये लोग जा रहे हैं 12 तारीख को और अखिलेश यादव अब जो है निशाना है। सबसे पहले स्वागत है हरिओम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कुछ करने जा रहे हैं आप लोग, जिस तरीके से माफी भी नहीं मांगे और अपनी जुबान पे वो लोग अटल हैं, और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इंटरनल गेम कर रहे हैं, क्या कुछ करना चाह रहे हैं? देखिए, 12 तारीख को हमारे बिहार के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री डॉक्टर विक्रम सिंह जी के नेतृत्व में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की पूरी टीम सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ हम लोग आगरा कूच कर रहे हैं। और आपके इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम वो क्षत्रिय राजपूत हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं, और जो हमें छेड़ता है उसे हम छोड़ते ही नहीं। तो क्या ये जिस तरीके से आप लोग अटैकिंग मोड में हैं, तो इससे कुछ विद्रोह की बात भी आती है? देखिए, पूरा देश जो है वो अपने महापुरुष के अपमान से पूरी तरीके से भाव विभोर है। सभी जो है ऐसी ओछी टिप्पणी जो लोकतंत्र के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में दी गई है वो बहुत ही निंदनीय है। पूरा देश का देश तो छोड़िए, विदेश तक में लोग जो है ऐसे ओछी टिप्पणी से इस तरीके से नाखुश हैं, और कहीं ना कहीं सभी की भावना जो है पूरी तरीके से वो भावना जो है सबकी टूटी है कि ऐसे राजनेता जो अपने व्यक्तिगत आचरणों की वजह से, व्यक्तिगत टिप्पणियों की वजह से समाज में भेदभाव का वातावरण पैदा कर रहे हैं, समझे, हिंदू को तोड़ने की कवायद कर रहे हैं, ये कहीं से भी सही नहीं है। अभी रिसेंटली छावा मूवी देख करके लोग को रोंगटे खड़ा हो गया, और ऐसे में ये लोग हिस्ट्री को यदि नहीं जान रहे हैं या फिर हिस्ट्री को जानते हुए भी इस तरीके से तुष्टीकरण वाली राजनीति कर रहे हैं, ओछी राजनीति कर रहे हैं, तो क्या अखिलेश यादव जैसे लोग तो आप लोग के निशाने में हैं? देखिए, हम लोगों का बहुत ही कहा जाता है कि स्वर्णिम इतिहास रहा है। 543 रियासत, हजारों से ज्यादा हम लोग गढ़ और किले, और कितने हजार एकड़ जमीन देकर इस भूखंड को, इस भारत को हम लोगों ने अखंड भारत बनाने का काम किया, सर्व समाज को देने का काम किया। और हमारे जब महापुरुष पर किसी भी तरह की कोई भी टीका टिप्पणी की जाती है, किसी हमारे महापुरुष के बलिदान पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है, तो कहीं ना कहीं पूरे भारत के लोगों की भावना जो है वो पूरी तरीके से जो है वो आहत होती है। ये चीज है। तो क्या जितने भी राजपूत करणी सेना हो या करणी सेना हो, अलग अलग दल भी हैं आप लोग के, सब एक साथ कूच करेंगे? देखिए, पूरे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग जो है सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में कूच कर रहे हैं आगरा। मैं आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं। और सिर्फ हमारे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना नहीं, तमाम हमारे जो भी सनातनी हिंदू भाई हैं जिनकी भावना आहत हुई है ऐसे महापुरुष को, कि महापुरुष किसी जाति विशेष वर्ग समुदाय के नहीं होते। लेकिन बॉस, एक आपका जो वीडियो वायरल हुआ उसमें लगातार कमेंट्स आ रहे हैं समाजवादी लोगों का कि भीमा कोड़ेगांव जैसे मामला जो आया है वैसा कर देंगे, वैसा होगा, एक बार मिलो, एक बार आके देखो, इस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं समाजवादी लोगों का। तो ये क्या क्या कहना? देखिए, हम लोग का तो इतिहास रहा है, 80 घाव लगे तन पे, सर कटते थे फिर भी धर लड़ते थे। इतिहास न जाके पढ़ लो। हम लोग कभी भी अगर सैकड़ों की संख्या में रहे तो भी हजारों करोड़ों पे भारी पड़े हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर आना चाहते हो तो पूरा तुम्हारा स्वागत है, तुम आके देख लो। आज भी हम लोग के अंदर जो डीएनए है वो महाराणा प्रताप, राणा सांगा, बप्पा रावल, राणा कुंभा का डीएनए। जब चाहे, जहां चाहे, जब तिथि मुकम्मल करो, समय मुकम्मल करो, कहाँ आना है, तुम जहां पे बुलाओगे जगह मुकम्मल करो। बिल्कुल, मतलब आमने सामने हम लोग लड़ना चाहते। शेर जो है वो पीठ पीछे नहीं लड़ता, आमना सामना लड़ो ना। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ये अब दलित का दौर नहीं है, अब हर लोग आगे है, अब पहले का जमाना नहीं है, और अब जो है हर लोग
मतलब कि बराबर हो गया है, ये लोग कह रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी को भी यह छूट नहीं है कि किसी भी महापुरुष पर आपको अभद्र टिप्पणी करे, उनकी भावनाओं के साथ खेले, क्योंकि हर महापुरुष के साथ देश के जितने भी करोड़ों लोग हैं उन सभी का जो है भावना उसमें आहत हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसी खास विशेष जाति से महापुरुष को नहीं देखे, महापुरुष सर्व समाज के महापुरुष होते खास हैं। लोगों को टारगेट तो किया गया ना, यहाँ पे हिंदू को भी टारगेट किया गया, मुसलमान को भी टारगेट किया गया, अब बचा क्या? देखिए सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके की राजनीति सपा करती है, समाजवादी पार्टी करती है, उनके मुखिया करते हैं, आप देख रहे हैं पहले भी वो कार सेवकों पे गोली चलवाए हैं। जिस तरीके से राम मंदिर का विवाद इतने दिनों से टिका हुआ था, हमारे प्रभु श्री राम इतने दिन से टेंट में थे, आज वो बहुत अच्छे मंदिर में विराजमान हो गए हैं। प्रयागराज में इतना अच्छा हिंदू समागम हुआ, आप देख रहे हैं जिस तरीके से हिंदू जो है आपस में एकजुट हो गए, जिस तरीके से हिंदुत्व जो है बुलंदी की तरफ जाने लगा, तो इन लोगों को लगा कि किस तरीके से हिंदू का आपस में तोड़ के अगड़ा पिछड़ा करके जो है इस तरह की ओछी राजनीति करके रोटी सेक के अपने पार्टी को जिताया जाए। तो ये अगड़ा पिछड़ा करने वाले लोग जो हैं अब सीधे अटैक कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, इस तरीके से गाली गलौज की बात करके कि अब जो वर्ड यूज किए हैं वो राज्यसभा में, तो क्या इससे अखिलेश यादव को तो शर्म आनी चाहिए? देखिए अखिलेश यादव, शर्म किसे आती है? शर्म उसे आती है जिसके अंदर में जो है इंसानियत हो, मानवता हो। शर्म उसे कभी नहीं आती है जो गंदे परवरिश का नतीजा हो, जो गलत चीज घर में देखता आया हो, जिसका संस्कार गलत हो, जिसके पूर्वज गलत हो, तो वहां से आप अच्छाई की उम्मीद क्या करते हैं? मतलब अखिलेश यादव का जो है परवरिश गंदा है। आप देख ही रहे हैं कि उस पार्टी के मुखिया का क्या रहा है, इतिहास आप उल्टा के देख लीजिए, आप उससे अच्छाई की उम्मीद क्या करते हैं? मतलब डीएनए पे सवाल कर रहे हैं आप? बिल्कुल डीएनए पे सवाल कर रहे हैं, वो हमारे महापुरुष के डीएनए पर देख रहे हैं, तो हम भी उनके डीएनए पर सवाल कर रहे हैं। सवाल लगातार जो है बनता जा रहा है, और ऐसे में अब जो है ये लोग कूच करेंगे सीधे वहां जहां आगरा, जहां पर में इस तरह से कांड हुआ और जिस तरीके से संसद के अंदर में इस तरह से घटना घटी, अब ये लोग जो है आगरा पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि राणा संगा के जन्मदिन पर ये लोग कह रहे हैं कि आपको जो भी चीजें सामना करना हो आइए, हम लोग आपसे बातें करेंगे, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी डीएनए क्या है, तो हम अपना डीएनए बताएंगे आपको कि हमारा डीएनए क्या है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो भाई गए थे वहां पे, क्या बताइए लोकतंत्र में क्या वहां पे जो हमारे भाई लोग गए थे वहां पे, क्या लोकतंत्र में आजादी नहीं है कहीं धरना प्रदर्शन करने की? लोकतंत्र में आजादी नहीं है क्या कहीं जाके अपनी बात रखने की? जो हमारे महापुरुष ऐसे नहीं थे, बात करने वो लोग गए थे ना, कि वो लोग साजिशतन जिस तरीके से छत पे पत्थर जमा किए हुए थे, इंटेंशनली उन लोगों के घर के अंदर से जो है 2 फायर भी की गई थी, हमारे भाई जख्मी हुए, उनके शरीर से खून बहा है, जिस तरीके से इंटेंशनली उन लोग का यह था कि पहले से ही प्री प्लान था उन लोग का, जब हमको करनी सेना आएगी उसको मार के तोड़ देना। तो मैं कहना चाहता हूं कि करनी सेना तुम्हारे बाप से भी नहीं टूटी, तुम्हारे दादा से भी नहीं टूटी, और इतिहास उल्टा के देख लो, ये टूटने वाली नहीं है। हरिओम जी, सबसे बड़ा सवाल है कि राजनीति आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे डीएनए में इसका औलाद उसका औलाद का क्या मतलब है? ये जिक्र करने का मतलब क्या है? जानते हैं कि क्षत्रियों का इतिहास रहा है, क्षत्रियों का डीएनए, देखिए हम लोग का, आप इस चीज को देखिएगा, ठीक है ना, कहा जाता है हम लोग के क्षत्रिय समाज में कहा जाता है कि क्षत्रिय के खून में इतना उबाल है, ठीक ना, कि गोरी चमड़ी भी काली पड़ जाती है। तो मैं यह कहना चाहता हूं, ऐसे कास्ट को ये लोग जो है हंट करने का काम करते, ईगो हंट करने का काम करते। जानते हैं यह कास्ट जब एग्रेसिव हो गया तो फिर क्या ना, कहा जाता है हम लोग के क्षत्रिय समाज में कहा जाता है कि क्षत्रिय के खून में इतना उबाल है, ठीक ना, कि गोरी चमड़ी भी काली पड़ जाती है। तो मैं यह कहना चाहता हूं, ऐसे कास्ट को ये लोग जो है हंट करने का काम करते, ईगो हंट करने का काम करते। जानते हैं यह कास्ट जब एग्रेसिव हो गया तो फिर भारत तो छोड़िए, पाकिस्तान बहुत दूर नहीं हम लोग। बिल्कुल, देखिए माफी मंगवाने की बात अब की जा रही है, माफी नहीं मांगने के लिए तैयार नहीं है रामजी लाल, तो अब माफी मंगवाने के लिए लोग अब जो है लगातार जो है फोकस कर रहे हैं। अब ये लोग कूच करेंगे, कहीं ना कहीं कूच करने के बाद जो है अब उन्हें मनवाने के लिए तैयार होंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अब उससे माफी मंगवाने भी नहीं है, अब मंगवाएंगे नहीं, बिल्कुल अब नहीं चाहिए माफी। तो क्या चाहिए? अब उसको उसकी सजा मिलेगी, अब माफी नहीं चाहिए। सजा क्या? बिल्कुल सजा उसको मिलेगी, उसने जिस तरीके का कुकृत किया है, जिस तरीके का उसने महापुरुष पर जो है बेहुदा टिप्पणी किया है, उसका सजा मिलेगा और लोकतंत्र के दायरे में मिलेगा।